हेलो बच्चों, वेलकम टू आसिन क्लासेस। आज हम सभी पाइप और टंकी का क्वेश्चन डील करेंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में पाइप एंड टंकी का पूरा सवाल बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा टंकी का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, एक खाली टंकी का ए कोई खाली टंकी ए है जो 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। एक खाली टंकी जो है वह 6 घंटे में और कोई दूसरी खाली टंकी जो है बी, एक खाली टंकी ए जो है वो 6 घंटे में, कोई दूसरी खाली टंकी बी वो 8 घंटे में किसी टंकी को भरती है। और आगे देखते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यदि ये दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद किया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, फिर पाइप ए को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है किया जाए, तो पाइप बी को शेष टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो पाइप बी बाकी ही टंकी को कितने समय में भर पाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए जो है 6 घंटे, बी 8 घंटे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस दोनों को पहले हमें कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्य निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 6 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। और इसकी कार्य निकालने के बाद ए और बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी 6 से 24 में भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगी? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता 6 से 24 में भाग देंगे, क्या निकल के आएगी? 4। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। और बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 8 तिया 24, 3। कार्य क्षमता 3। तो बोला क्या है कि 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे के लिए पाइप ए चलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्या है? 2 है। पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है और चलता है 2 घंटे के लिए। यहाँ से टैंक भरने में कितना समय लगेगा? टैंक भरने में लगा समय, टैंक भरने में लगा समय। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जिससे कि मतलब कार्य बराबर टाइम बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। कि कोई काम है उसको किस क्षमता से किया जा रहा है, उससे अगर भाग दे देंगे तो उसका कितना समय में पूरा किया जा रहा है वो निकल जाएगा। तो कि 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो 2 घंटे में पाइप ए कितना काम करेगा? 2 घंटे में 4 गुना 2, 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है, 2 घंटा कर रहा है, तो 8 काम करेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। उसके बाद बोला है 8 काम करके ये बंद हो गया। टोटल काम कितना था? 24 टोटल काम था। तो 24 माइनस 8 बचा कितना? 16। इस 16 काम को कौन करेगा? बचे हुए काम को कौन करता है? बचे हुए काम को बी करता है, वो भी 3 की एफिशिएंसी से करता है। तो यहाँ से बी की टाइम में निकल कर आएगा, बी को लगा समय वो निकल कर आएगा 16। कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है बी काम? 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 बचे 15, 1/3। ये क्या हो गया? इतना समय में बी जो है इस टंकी को पूरा का पूरा भर देगा। तो यही हमारा आंसर रहेगा। ये पूरा का पूरा समझ में आ गया है। यहाँ पर
टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। तो इसी पर आधारित एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, उसको पूरा इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो रहने वाला है वह है कि कोई टंकी ए बी और सी किसी कोई ए बी और सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को 50 दिन में कर सकता है। 50 दिन में कर सकता है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ पहले कार्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय। इस फॉर्मूला को बार बार रिपीट करें और इसको याद कर लें, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। कार्य क्षमता इंटू समय, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है, ये तीनों कोई आदमी है जो किसी काम को 30 दिन में मिलकर कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ए और बी मिलकर उस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। कोई काम है ए और बी, उस काम को मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सी अकेले पूछा है, उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या बताया थी कि वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क कितना कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जो बताई थी, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 50 और 30 का, 50 और 30 का हो जाएगा एलसीएम 150। 50 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 150। तो इसकी ये होगी कार्य, टोटल कार्य होगी। अब कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता 30 से 50 में भाग दे देंगे तो कार्य क्षमता निकल जाएगी 150/30। क्या निकल के आएगी? 5। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 5 की कार्य क्षमता से किसी काम को करेगी। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 150/50। ए प्लस बी की कार्य क्षमता किसी काम को करने की जो है वो है 3। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू पुट होगा वहाँ देखो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, कार्य क्षमता 5 है, और ए प्लस बी की 3 है। तो ये ए प्लस बी की यहाँ अगर वैल्यू रख दें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर रख दें, कितनी है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, और ए प्लस बी की निकाल लिए हैं 3 प्लस
सी की निकालनी है तो सी लिख दिया प्लस बराबर 5, तो सी की एफिशिएंसी 5 माइनस 3, तो सी की एफिशिएंसी जो निकल कर आई 2। तो सी के कार्य करने की दर जो है वह है 2 की कार्य से वह काम को करेगी। तो क्वेश्चन जो कर रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 150। इस 150 काम को करने में सी अकेले कितना टाइम लगाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 150 कुल कार्य, और क्षमता पूछा किसका है तो सी का, तो सिर्फ सी का यहाँ पर क्षमता लिखेंगे और सी की क्षमता है 2। तो 75 दिन में सी अकेले उस काम को कर देगा। 75 दिन में सी अकेले उस काम को कर देगा। इस तरह के और भी टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।